आज हमारे साथ पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने बंगाल से इसकी क्वालिफिकेशन हासिल की है, मिस समराना शाह। लेट्स वेलकम हर। जो है एस्ट्रोलॉजी, मैंने पहले भी कह चुकी, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये एक गाइडलाइन है, ये एक प्रेडिक्शन है। आप इसको पॉजिटिव तरीके से लें। एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, मैं कहती हूँ इल्मे नजूम जो है, जिसको उर्दू में आप इल्मे नजूम कहते हो, डेमोनोलॉजी की भी डिग्री की हुई है, साइकोलॉजी की भी मैंने प्रॉपर डिग्री की हुई है, जैसे फेस रीडिंग का भी मैंने थोड़ी सी उम्र में बहुत सारी कर दी। 2024 से मरियम नवाज के लिए ज़्यादा बेहतर 2025 ईयर राज है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व है या मेडिकल की फील्ड से इन्वॉल्व है या प्रॉपर्टी के बिजनेस से, तो वो तो इस टाइम पे जिसका चांद के साथ वाला सितारा बने हुए हैं, तो इस टाइम पे ना मियाँ साहब की भी वो पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग पावर में अगर आता हुआ मुझे दिखता है ना, तो 2025 के बाद जो है ना बिलावल साहब पावर में आते हुए दिखते हैं। 2025 में भी वो बहुत एक पावर में आते हुए दिख रहे हैं, और अभी उनको जो रिलीफ मिल रहा है ना आफ्टर 2 मंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मतलब वो 1-2 मंथ के अंदर बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते। वाहिद एक दुआ और सदका, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपकी जो नामुमकिन चीजें जो है उनका रुख भी बदल देती हैं। तो 100% जो है ना ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट, इस पे कभी भी नहीं करना। और जो बंदा आपको ये कहता है ना कि मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, मैं पास्ट बता सकता हूँ, प्लीज उनकी चालों में आप लोग मत आए, अपने आप को सेफ रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। आज हमारे साथ पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने बंगाल से इसकी क्वालिफिकेशन हासिल की है, मिस समराना शाह। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स लाइक अ प्लेयर ऑफ माइन। प्लेयर इज ऑल आवर्स, प्लेयर इज ऑल आवर्स। हम तो काफ़ी अच्छे से आपको इनवाइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट थोड़ा सा इशू आ गया। तो समराना, सबसे पहले बताएं, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि चाइल्डहुड कहाँ गुजरा और इसकी एजुकेशन आपने कहाँ से ली एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी, बेसिकली बिकॉज माय मदर इज़ फ्रॉम बंगाल, तो मैंने जो इनिशियली अपना स्टडी किया वो भी मैंने बंगाल से किया, और जो मैंने ये जो ग्रेजुएशन किया एस्ट्रोलॉजी में, ये भी मैंने बंगाल से ही इसकी डिग्री की हुई है बाकायदा। ओके, तो ये कितने साल का कोर्स होता है? अच्छा, जिस तरह ग्रेजुएशन होती है पाकिस्तान में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी का जो है वो प्रॉपर इसमें ग्रेजुएशन होती है। अच्छा, 4 years जी, almost. 4 year ऑलमोस्ट, बट ये है कि आई स्पेंड ऑलमोस्ट 7 year इन दिस सिमिलर फील्ड, बिकॉज मेरी जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड नहीं है। मैंने न्यूमरोलॉजी भी स्टडी की हुई है, मैंने जो है वो ख्वाबों की ताबीर भी स्टडी की हुई है, उसके बाद टैरो कार्ड भी मैंने जो है वो स्टडी किए हुए हैं। मतलब काफी सारी इस बारे में, जैसे पामिस्ट्री पे मुझे काफी ग्रिप है। ओके ओके, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इसके प्रिंसिपल क्या हैं और ये किस चीज़ पे बेसिकली आप किस चीज़ को देख कर प्रेडिक्ट करती हैं कि ये इसका जायचा इस बारे में क्या कह रहे हैं? बेसिकली हम लोग जो है वो 12 प्लैनेट्स को रीड करके फिर उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना वो बहुत नेसेसरी होती है इस हिसाब से, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। बट मैं फिर भी यही कहती हूँ कि ना मेरे पास कोई मैजिक है और ना मेरे पास कोई गैब का इल्म है, बिकॉज लोग यही समझते हैं कि ये कोई मैजिक या गैब का इल्म है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये एक साइंस है, इसको एज अ साइंस लेना चाहिए। और प्रेडिक्शंस होती हैं, उसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट वैसा हो ऐसा मुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गॉड नोज। सो थोड़ा अब जैसे लेट्स सपोज कि एक बंदा यूएस में पैदा हुआ है और एक बंदा पाकिस्तान में, सेम डेट सेम टाइम पे पैदा हुआ है, तो उन दोनों की लाइफ डिफरेंट नहीं होगी थोड़ी सी? बिकॉज वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है, तो वो तो एक ही सेम डेट पे और सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, तो उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, डेस्टिनी तो हम
मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप, कोई मैं मैजिशियन तो हूँ नहीं कि मैं डेस्टिनी एक बंदे की प्रेडिक्ट करूँगी, बट ये है कि आप अगर वो बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है या वो बच्चा या जो यूएस में पैदा हुआ है उसकी पर्सनैलिटी को लेके अगर हम असेसमेंट करेंगे या स्टार कैलकुलेशन को लेके करेंगे तो ऑलमोस्ट जो खूबियाँ या खामियाँ होंगी ना वो बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, सिमिलर होंगी। और लाइफ के जो हर्डल्स आएंगे वो भी ऑलमोस्ट जैसे हैसान रिलेटेड अगर कोई है लियोस है, जैसे लियोस को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज उनका प्लैनेट वो है, सन है, जलता हुआ गर्म सूरज, तो वो इस तरह से है कि वो गुस्से के बहुत तेज होंगे। जैसे लियोस है वो लीडर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो दोनों ही बच्चों में वो क्वालिटी सेम होंगी। तो अगर जो है वो अगर खामियों की बेस पे आएंगे तो ऑलमोस्ट उनकी खामियां भी जो है वो काफी सिमिलर होंगी। बाकी अब ब्रॉटअप पे तो है, जहाँ देखिए एनवायरनमेंट और ब्रॉटअप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो आप लोग। आपकी देखिए आपका एनवायरनमेंट वही है, जैसे आप कब्बा कोयल के साथ रहेगा तो वो कोयल की बोली बोलेगा, तो दिस इज मैटर लॉट। तो लेडीज के लिए तो बहुत सारी डिफरेंट एजुकेशंस होती हैं, करियर जो होता है वो बड़ा सोच समझ के चूज करना होता है, डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह। तो आपने बिल्कुल ही एक एस्ट्रोलॉजी जिसके बारे में मतलब लोगों को इतनी आगाही नहीं है वैसा करियर चूज कर लिया, तो मुश्किल तो आ रही होगी अभी मतलब फील्ड में आने में, अपना नाम बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एज आई सेड दैट पहले भी कि मैं थोड़ा पाकिस्तान की यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, क्योंकि मेरी एज का आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह मेरी एज का बंदा जो है वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आया और प्रॉपर स्टडी करके जो आया, मेरी एज का कोई भी नहीं है। तो अब उसको लेके बहुत लोग मेरी चीज़ों को नॉन सीरियस भी लेते हैं कि यार ये तो यंग सी है, लड़की सी है, इसकी नॉलेज में क्या होगा या इसको क्या पता होगा। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी मुझे फेस करनी पड़ती हैं। ओके, अभी जब आप किसी का बर्थ चार्ट देख रही होती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किन स्टार्स पे किया जाता है और किन हाउसेस पे किया जाता है कि जो उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बता सकें? अच्छा, ये तो इसके लिए बड़ा टाइम लगेगा, पूरे 7 साल लग जाएंगे ये कैलकुलेशन पे। बट ये कि हर घर का एक डिफरेंट वो होता है, जैसे मनी का घर है, लव का घर है, या एंगर का घर है, या मूड स्विंग्स का घर है, तो वो डिफरेंट जो होते हैं वो। तो मेन फोकस आपका क्या होता है, मून साइन और सन साइन पे होता है या डिफरेंट? नहीं, हर उस पे जो है फोकस होना चाहिए। 12 ही स्टार्स है तो 12 पे ही फोकस होता है प्रॉपर। कोई ऐसा आपने हाथ देखा हो या कोई ऐसा बर्थ चार्ट आपने देखा हो जिसको आप देख के कह सकती हो कि ये मतलब दुनिया का लकी तरीन इंसान है, तो कोई ऐसा नजरों से गुजरा है ऐसा कोई बर्थ चार्ट? अच्छा, बर्थ चार्ट या हाथ को लेके अगर देखें तो मैंने जो है वो गूगल से ही काफी जैसे फेमस लोग हैं तो उनका देखे फेम का जो लाइन है वो और जो उनका डेस्टिनी का जो लाइन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप फौरन ही आपको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो एक बूस्ट होगा, फेम होगा, पावर में आएगा। तो काफी सारे ऐसे हाथ मतलब दिख जाते हैं, लोग दिखाते हैं, तो काफी सारे ऐसे हाथ होते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अपना किसी ने इस पे स्टडी किया होता है, कोई डिफरेंट किसी और फील्ड में स्टडी किया होता है, तो सबसे जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है वो कौन सी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं कहती हूँ इल्मे नजूम जो है, जिसको उर्दू में आप इल्मे नजूम कहते हो, वो उसकी बेसिस में स्टडी तो उसकी बेसिस पे है। बाकी मैंने डेमोनोलॉजी की भी डिग्री की हुई है, साइकोलॉजी की भी मैंने प्रॉपर डिग्री की हुई है, जैसे फेस रीडिंग का भी मैंने माशाल्लाह थोड़ी सी उम्र में बहुत सारी कर दी है। हाँ जी, बिकॉज ऐसे होते ना, मेरे घर पे एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का था, बिकॉज मेरे 4 फादर्स जो है वो सब इन चीजों से रिलेट करते हैं, तो वो बच्चे की खेलने की उम्र में ना आई हैव बुक्स इन माय हैंड, तो इस हिसाब से मेरा काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है इन